हमारे नेता ने जब स्वयं इस बात को स्पष्ट कहा है कि वो इस चुनाव को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में लड़ेंगे। छपरा में लोजपा रामविलास की प्रमंडलीय बैठक। सांसद राजेश वर्मा बोले, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हमारा मिशन। छपरा सारण लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रमंडलीय बैठक सारण जिला में आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता सह बिहार राज्य के चुनाव प्रभारी खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संगठन की आगामी योजनाओं, पार्टी की विचारधारा और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट मिशन को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। राजेश वर्मा ने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। हमारा संगठन हर पंचायत, हर बूथ तक पहुंच रहा है। हमारा मकसद है हर वर्ग के विकास की बात करना, युवाओं को रोजगार और राज्य को सम्मान दिलाना। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 6 जुलाई को छपरा की धरती पर चिराग पासवान जी का भव्य आगमन होगा। संकल्प यात्रा के जरिए हम जनता से सीधा संवाद करेंगे, बताएंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास क्यों एक मजबूत विकल्प है। राजेश वर्मा ने कहा, पार्टी संगठन को ज़मीनी स्तर पर मजबूत किया जा रहा है ताकि लोगों तक यह संदेश जाए कि हमारा उद्देश्य सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और विकास है। हम हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं जो बदलाव चाहता है। इस महत्वपूर्ण बैठक में सारण जिला अध्यक्ष दीपक सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, प्रदेश महासचिव सौरभ पांडे सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। क्या कहते हैं राजेश वर्मा, सुने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने इस बात को मुखर होकर कहा है कि उनकी प्राथमिकता बिहार और बिहारी है, और उसी श्रृंखला में उन्होंने मोकामा टाल से आशीर्वाद लेकर शाहाबाद और शाहाबाद के बाद राजगीर, नालंदा और उसके बाद छपरा की धरती पर उनका आगमन होगा। और जिस तरीके से लगातार बिहार और बिहारियों की आवाज़ को हमारे नेता विगत दशकों से उठाते आ रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में तमाम विषयों को, बिहार के तमाम युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, उन सब की आवाज़ बनकर जात पात धर्म मज़हब से ऊपर उठकर बिहार की अस्मिता को लेकर बिहार की ओर अपना रुख किया है। उसी रुख को देखते हुए आगामी आने वाले 6 तारीख को उनका आगमन छपरा की इस धरती पे भी होगा। 6 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ पर आगमन होगा। पूरे लोक जनशक्ति पार्टी परिवार के एक लोग आगामी 6 तारीख को यहाँ एकत्र होंगे। संकल्प सभा पूरे बिहार में ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम नहीं हो रहा है। और संकल्प सभा एक माध्यम है जिस माध्यम से न केवल पार्टी के तमाम पार्टी वर्कर एकजुट हो रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ इस बात को भी महसूस किया जा रहा है कि पार्टी के नेता के इस निर्णय के साथ न केवल पार्टी तक और न केवल जाति तक, बल्कि सभी लोग जिस तरीके से भीड़ हमारे नेता के कार्यक्रमों में देखने को मिल रही है, ये एक स्पष्ट संदेश है कि न केवल नेता और पार्टी के लोग चाहते हैं, बल्कि बिहार की भी एक बड़ी आबादी चाहती है कि हमारे नेता का रुख बिहार की तरफ हो। क्योंकि ये किन सीटों पर, कितनी सीटों पर और कब, ये तमाम चीज़ें एनडीए घटक दल में बैठकर ही जब तय होगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं इस बातों को रखेंगे। अभी इन विषयों पर चर्चा करना मुझे लगता है कि एनडीए की मर्यादा को तोड़ना होगा। सीट विशेष तक सीमित रखने की बात नहीं है, यहाँ बात पूरे बिहार की जब हम लोग कर रहे हैं तो पहली प्राथमिकता बिहार में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विज़न को किस तरीके से धरातल पर उतारा जाए। जब इन तमाम विषयों पर सहमति बनेगी तो किन किन सीटों पर चुनाव पार्टी लड़ना चाहती है, ये तमाम चीज़ें एनडीए घटक दल के सभी वरिष्ठ नेता मिलकर तय करेंगे। और हमारा प्रयास केवल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को चुनाव लड़ाना या जिताना नहीं है। हम लोग का प्रयास, हमारे नेता ने शाहाबाद की धरती पर पूरे स्पष्ट तौर पर कहा कि हम सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि पूरे मजबूती के साथ एनडीए 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी
और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी की अहम भूमिका सुनिश्चित हो। आज बदलते हुए बिहार में और आने वाले आगामी विकसित बिहार की यदि हम लोग परिकल्पना करते हैं तो बिल्कुल एक मजबूत हमारे नेता मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग सब देखना चाहते हैं। राजद लेकिन हमारे नेता ने जब स्वयं इस बात को स्पष्ट कहा है कि वो इस चुनाव को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में लड़ेंगे, तो इसमें अभी बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन बतौर पार्टी के सांसद और वर्कर हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि आने वाले समय में बिहार का नेतृत्व हमारे नेता चिराग पासवान जी करें। युवा को देखते हैं तो एनडीए की तरफ एक युवा, एक मजबूत युवा, एक बेदाग युवा, एक शिक्षित युवा और कहीं ना कहीं बिहार को बदलने की इच्छा शक्ति को, प्रबल इच्छा शक्ति को रखता हुआ युवा यदि कोई दिखता है पूरे बिहार को तो वो चिराग पासवान है, इसमें कोई दो मत नहीं। आपराधिक ग्राफ बढ़ा है पूरे बिहार में, आपराधिक ग्राफ बढ़ा है, क्रिमिनल ग्राफ बढ़ा है, क्या कुछ कहते हैं? देखिए, हम फिर वही बात कहते हैं कि हम लोग एनडीए के साथ हैं बिहार में, लेकिन अभी हम लोग बिहार सरकार में एनडीए का हिस्सा नहीं है। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ कि अभी हमारे विधायक सरकार में नहीं हैं, अभी हमारे मंत्री सरकार में नहीं हैं, हम सरकार के साथ ज़रूर हैं। तो आगामी आने वाले चुनाव के बाद जब हम सरकार में बतौर हिस्सा होंगे तो हम बहुत सारे विषयों पर जवाबदेह ज़रूर रहेंगे, लेकिन जो सवाल आपके, उन सवालों को ध्यान में रखते हुए ही मजबूती से हमारी पार्टी एनडीए में सरकार बहुमत की बने। हम अपने नेता को कैसे बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए देखें और उसमें हर एक लोग अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं, चाहे वो एक सांसद हो, चाहे वो पार्टी के जिला अध्यक्ष हो, चाहे पंचायत का अध्यक्ष हो, हर एक आदमी इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। जब विकास बिहार का होगा तो हर एक बिहारियों का होगा और उसमें हम सब सम्मिलित हैं।